नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत के बारे में। जिस तरीके से ये पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। अब ऐसे में छठे चरण में किस तरीके का खेला हो सकता है। क्या इस बार अखिलेश यादव अपनी सीटों पर बढ़त दर्ज कराते हुए नजर आएंगे, या भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिस तरीके से 400 पार का नारा लगाते हुए नजर आ रही है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर इन दोनों पार्टियों को दरकिनार कर दिया जाए तो इसमें अहम रोल प्ले करती है मायावती। अब ऐसे में मायावती इस बार किसका समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आएंगी, किसके साथ बड़ा खेला हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर आज डिटेल से चर्चा करेंगे और जानते हैं कि क्या वाकई में जिस तरीके से अखिलेश यादव मायावती के ऊपर लगातार हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और उनको घेरते रहते हैं। और ऐसे में क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से दावे करते हुए नजर आए थे वो अपने दावे पर खरे उतरेंगे, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर क्लीन स्वीप करते हुए निकल सकती है। आज आपको बताएंगे कि जिस तरीके से मायावती ने चुन चुनकर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने दलित वोटर्स को साधने के लिए अपने प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशियों को भी उन्होंने काफी भारी संख्या में अपनी पार्टी में जगह दी है। अब माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यादव को दरकिनार कर दिया, केवल अपने घर के सदस्यों को ही उन्होंने पार्टी में इस बार जगह दी है। वहीं मुस्लिमों की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मुस्लिम को भी उस अंदाज के साथ नहीं दिखाई दिए, या फिर उनको बहुत ज्यादा टिकट नहीं दिया है। माना यही जा रहा है कि इस बार मायावती अखिलेश यादव का जो गेम है वो बिगाड़ सकती है। वहीं अगर बीजेपी की बात कर लिया जाए तो बीजेपी बहुत ज्यादा अपनी उनके एक सदा वोट बैंक है जिस पर वो पूरा फोकस करते हुए चलती है। अगर कोई दलित वोट बैंक उनके खेमे में आ जाता है तो उनके लिए एक बोनस पॉइंट हो सकता है, लेकिन मायावती जिस तरीके से केवल उन्हीं वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, तो माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मायावती कुछ बड़ा खेला करते हुए नजर आए। लेकिन उसके साथ अगर अखिलेश यादव की बात कर लिया जाए तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से दरकिनार किया है, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग जाए और भारतीय जनता पार्टी फिर से इस बार जीत दर्ज करते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ एक फैक्टर ये भी है कि अखिलेश यादव ने कुछ सीटों पर अपनी ऐसी पकड़ बना रखी है कि भारतीय जनता पार्टी भी वहां मात खाते हुए नजर आती है। जिसमें आप बात कर लीजिए चाहे बदायूं सीट की, जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने अपने बेटे को मैदान में उतार दिया। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पर जाकर उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, तो कन्नौज सीट पर भी उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन उसके साथ अगर बात कर लिया जाए मैनपुरी सीट की, तो वहां पर डिंपल यादव अपना ताल ठोकते हुए नजर आ रही हैं। तो इन सभी के बीच में जो पूरा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, माना यही जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है, वो भी मायावती की वजह से। लेकिन ये बातें निकलकर सामने आती है क्योंकि ये यूपी की पॉलिटिक्स है। लेकिन अगर वही बात कर लिया जाए पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो कहीं ना कहीं वो भी अखिलेश यादव का गेम बिगाड़ते हुए नजर आए। अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीएम को लेकर पीडीए को लेकर परेशान रहते हैं, वहां पर अपने वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश करते हैं, उसी जुगत में रहते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इनका खेल बिगाड़ दिया है। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में ओवैसी भी मैदान में ओवैसी 5 सीटों की डिमांड अखिलेश यादव से करते हुए नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको दरकिनार कर दिया, फिर ओवैसी ने पल्लवी पटेल से जाकर गठबंधन कर लिया। तो ये जो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आया, उसमें अखिलेश यादव का ही घाटा देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या यूपी की सियासत किस ओर जाती हुई दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से निकल सकती है, या फिर अखिलेश यादव 2019 के मुकाबले इस बार सीटों पर इजाफा कर सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।